हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार जो कि आज हम लोग कक्षा 10 के राजीव क्वेश्चन बैंक जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। इससे पहले 10 साल का क्वेश्चन बैंक जितना क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना। 10 साल तक क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्या है कि इसमें मेरे भाई ये कि पार्ट 8 का त्रिकोणमिति का परिचय, पार्ट 8 त्रिकोणमिति का परिचय है। इस चैप्टर से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो इसका एक पार्ट और वीडियो बन चुका है जो कि हम लोग क्या कह रहे हैं कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन एक नंबर का 28 क्वेश्चन सॉल्व किए, प्लेलिस्ट में चढ़ा दिए हैं, उसको जाकर देख लीजिएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड ऑफ एग्जाम में आने का चांस है। अब देखिए, अब हम लोग करेंगे इसको क्या कि अब बचा हमारा 2 नंबर का। तो 2 नंबर का इसमें 6 क्वेश्चन दिया है राजीव में, तो 6 क्वेश्चन को सॉल्व करा दे रहे हैं, 6 क्वेश्चन को सॉल्व, और उसके आगे भी सॉल्व क्वेश्चन करा रहे हैं। उसका 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा जो कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। देखिए, तो ये हम पहले 2 नंबर का सॉल्व कर देते हैं। 6 क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर देते हैं इनको। देखिए, ये पहला क्वेश्चन क्या है, 2 मार्क्स का ये पहला क्वेश्चन, 2 मार्क्स का ये क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं मेरे भाई। क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको देख लीजिए, उतार लीजिए। यहाँ क्या है, 10 30 डिग्री, और ये क्या है, कोसेक 60 डिग्री प्लस ये क्या है, 10 60 डिग्री सेक 30 डिग्री का मान बताना है, मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। बस हम क्वेश्चन लिख दिए। अब इसमें ऑप्शन है नहीं, अब क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो करेगा और ये ईयर शो करेगा, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करना है। देखिए कैसे करते हैं, देखिए मेरे भाई ध्यान से। 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। हल कर रहे हैं इसको, हल कर रहे हैं। कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कोसेक 60 वही कोसेक 60 जो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। और ये साइन 60 का है तो उल्टा कर देंगे तो कोसेक 60 का हो जाएगा, तो 2/√3, तो कितना हो जाएगा, 2/√3 हो गया। प्लस tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, √3 हो गया। अब यहाँ देखिए सेक 30 डिग्री वही जो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2। लेकिन अब सेक 30 का मतलब ये cos 30 का है, √3/2, तो cos का उल्टा, तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3। देखिए उल्टा करके याद रखें कीजिए, cos 30 आ गया ना, cos 30 का याद नहीं होगा, सॉरी सेक 30 आया है तो सेक 30 का याद नहीं है, तो सेक 30 का नहीं है तो cos 30 का तो याद है। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। अब इसका उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दे मेरे भाई, जल्दी से आंसर आ जाएगा। ऊपर कितना है 2 और नीचे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3। देखिए √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट हट जाएगा। प्लस अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आता है, देखिए √3 से ये √3 कैंसिल, यहाँ आ गया 2 हो गया ना मेरे भाई। अब देखिए 3 दूनी के 6, 2 प्लस का 6, अब बटा में कितना हो गया 3। अब देखिए 2 और 6 जोड़ दो कितना हो गया 8, अब बटा में 3, 8/3 क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 2 नंबर मार्क्स का है, ये 2 नंबर की हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में राजीव क्वेश्चन बैंक में आए थे। ये पहला हो गया। अब दूसरा नंबर को सॉल्व करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट हो गया, स्क्रीनशॉट। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको कर देते हैं रफ, इसको भी रफ कर देते हैं ना। अब इसको रफ कर देते हैं। देखिए दूसरा नंबर देखिए, यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का 1, ये कितना दिया है cos थीटा, तो यहाँ थीटा का वैल्यू कितना होगा, हमें ये बताना है कि थीटा का मान क्या होगा। देखिए मेरे भाई cos 45 डिग्री का वैल्यू, cos 45 डिग्री का वैल्यू बताइए, cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। अब 1/√2 ही ना बताना है, देखिए cos स्क्वायर का बताना है, तो 1/√2 का स्क्वायर करिए, 1/√2 का
स्क्वायर हम करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा। अब यहाँ देखिए 2 गुणे 1/2 माइनस का 1 है ना मेरे भाई, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 0 हो गया ना, 0। अब यहाँ पे इधर क्या है, कोस थीटा, कोस थीटा, और ये है कोस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा कब 0 होता है, कॉस 90 पे 0 होता है, यहाँ कॉस 90 डिग्री पे 0 होता है, कॉस थीटा। ठीक, अब ये कॉस दोनों हटा देंगे तो यहाँ थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री। तो हमारा थीटा का आंसर कितना होगा, 90 हो जाएगा, ये हमारा उत्तर है, उत्तर है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो कि कितना 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व, इसको कर देते हैं रफ। तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट, तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। देखिए मेरे भाई तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर में क्या दिया है कि 2 tan 30 डिग्री बटा में कितना है 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना, tan स्क्वायर 30 डिग्री है। इसका मान हमें बताना है, इसका मान कितना होगा, बस हमें वैल्यू पुट करना है, आंसर आएगा। देखिए कैसे हल करेंगे, हल 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। अभी अगले वाला क्वेश्चन में भी कराए थे और याद भी होना चाहिए, तभी एग्जाम में मजा आएगा ना मेरे भाई। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। ठीक, √3 होता है, लेकिन इसका स्क्वायर बताना है ना, तो इसका स्क्वायर बताएंगे तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया बताइए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। ठीक, अब यहाँ पे कितना हो गया, 1/3। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिए, 2/√3 बटा में कितना हुआ, 3 का 3 एकम 3, 3 एक 4, 4/3 है ना। अब ये 2 से इसको काटेंगे कब बार में, 2 बार में, 2 दूनी के 4, √3 को 3 से काटेंगे ना, तो देखिए कितनी बार में, √3 बार में कटेगा। कैसे, अब आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए, मुझे मालूम है मेरे भाई कितने भाइयों को नहीं आया होगा, इसलिए बता रहे हैं। 3 को आप ऐसे तो लिख सकते हैं, √3 गुणे √3, बताइए लिख सकते हैं ना, 3 को लिख सकते हैं √3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से 3 हो जाएगा, तो एक √3 से एक √3 काट देंगे तो कितना बचेगा, √3 बचेगा। तो इसी तरह इस √3 को इसको काटेंगे तो ये √3 बचेगा। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई ऊपर तो ये कितना हो गया, √3, अब बीच में 2 है तो नीचे 2, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमारा 2 नंबर में तीसरा नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व। अब चौथे नंबर, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर चौथा, इसको करते हैं रफ। ठीक है, रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, यदि cos A बराबर कितना दिया है, √3/2 दिया है, तो sin 2A का मान बताना है कि sin 2A का वैल्यू कितना होगा। देखिए मेरे भाई, sin 2A का वैल्यू बताना है तो यहाँ से हम A का वैल्यू पहले निकाल लें। cos A यहाँ हल करेंगे, हल cos A बराबर कितना होता है, ये √3 किसके बराबर होता है, पहले इसको क्वेश्चन को जैसे है तो इसे लिख दीजिए, फिर उसके बाद करेंगे। cos A बराबर ये √3, cos का कितना का वैल्यू √3/2 होता है, cos 60 का वैल्यू होता है, सॉरी cos 30 का वैल्यू होता है, cos 30 का वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे cos 30 डिग्री। अब ये cos इस cos इन दोनों को हटा दीजिए, काटी नहीं, हटा दीजिए डायरेक्ट। A बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री, A बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब A का मान इसमें रख देंगे हम लोग, sin 2A, अब sin, अब 2A की जगह 30 डिग्री, अब यहाँ हो गया sin 30 दूना के 60 डिग्री, और sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, √3/2, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। समझ में आया मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर चौथा कंप्लीट। अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वें को सॉल्व।
क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इसको मिटा देते हैं पहले। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। यदि कोसेक थीटा इक्वल टू कितना दिया है 13/5, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा हमें ये बताना है, ठीक ना। कॉट थीटा बराबर क्या होगा हमें ये बताना है। देखिए कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत इजी मेथड से, बहुत आसान तरीका से। देखिए कॉट थीटा का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो हमको याद है कि देखिए कॉट थीटा, ये एक फार्मूला आपको याद है। देखिए हल करते हैं, यहाँ पे हल करेंगे तो लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर 13/5 लिख देंगे, और ये कॉट थीटा बराबर कर देंगे क्या, ठीक हो गया। अब यहाँ लिख देंगे कि कॉट, ऐसे लिखेंगे देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये फार्मूला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो फार्मूला है। अब कॉट स्क्वायर थीटा, अब इसको इधर भेज देते हैं। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो गया, माइनस का 1। इधर क्या है कॉट स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, रूट में हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और इधर क्या है कॉट थीटा, है ना। हमके कॉटी थीटा का वैल्यू बताना है, कॉट थीटा का वैल्यू बता देंगे, इसमें वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। कोसेक थीटा का वैल्यू कितना दिया 13/5। अब देखिए रूट में लिख देते हैं 13/5, यहाँ 13/5 का स्क्वायर है, 13/5 इसका क्या है स्क्वायर है, माइनस का 1, इधर कितना है कॉट थीटा है ना मेरे भाई। अब 13/5 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ कितना आता है देखिए 13 का स्क्वायर 169, और यहाँ कितना है 5 का स्क्वायर 25, माइनस का 1 है ना। अब इसका देखिए करिए कितना हो जाएगा 25, तो ऐसे लिखेंगे एक बार 169 माइनस का 25 बटा में ये हो गया 25, है ना 25। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पे देखिए ध्यान से, 5 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4। अब यहाँ पे देखिए कितना, और 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4, बचेगा 1 बटा में ये हो गया 25, हो गया 25। अब ये 144 किसका स्क्वायर है 12 का। अब यहाँ पे देखिए 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा फाइनली आंसर कॉट थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 12/5, हमारा क्या होगा आंसर होगा 12/5। ये हमारा उत्तर है, आंसर है। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग करें क्वेश्चन नंबर 6वां, जो कि 2 नंबर क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिया था, 5 को हो गया, 1 बचा है। अब इसको अगर मेरे भाई इस पर नए आए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही हम पूरा सीरीज का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं अभी। ये कंप्लीट। अब देखिए इसको कर देते हैं रफ, पहले हो गया 5वां कंप्लीट। 6वां नंबर पे आइए। छठवां नंबर लास्ट क्वेश्चन है, जो कि इसको सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का पूरा 2 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 5 कोसेक स्क्वायर 60 प्लस डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा में कितना है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस ये क्या है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यही है। मिला लेते हैं एक बार। 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपान में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान बताना है। देखिए हल करते हैं। 5 है तो 5 लिख दीजिए पहले। 5 कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई 1/2 होता है। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, लेकिन स्क्वायर है ना, तो 1/2 का हो जाएगा स्क्वायर, हो जाएगा ना। तो चलिए पहले लिख देते हैं 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर हो गया स्क्वायर प्लस। अब देखिए ये 4 है तो लिख दीजिए 4 सेक 30 डिग्री उसी का वैल्यू होता है जो कॉस 30 का कितना होता है, कॉस 30 का कितना होता है 1/2 होता है।
अब 1/2 तो इसका उल्टा कर दीजिए, सेक का हो जाएगा। ये कितना हो गया 2, हो गया ना 2। अब 2 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर। तो यहाँ लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया। बात समझे, इसको कर दे रफ, एक एक चीज़ बात बताते जा रहे हैं, रफ करते जा रहे हैं। माइनस 10 45 डिग्री का वैल्यू 1, अब स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो गया, हो गया। बटा में देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है बताइए, 1/2 है। इसका करना है हमें स्क्वायर, हो गया। प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2, अब इसका करना है स्क्वायर, स्क्वायर हो गया, हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं अब। देखिए यहाँ लिखते हैं 5, इसका कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा ना, 5/4 प्लस अब ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 16 हो गया, माइनस का 1 हो गया, इतना हो गया ना, इतना मेरे भाई हो गया इतना। अब इसका देखिए 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, हो गया। अब देखिए अब ये 5/4 प्लस 16 माइनस का 1, अब देखिए इन दोनों का करेंगे जोड़ेंगे तो 4/4 आएगा, जो कि कट के 1 हो जाएगा, 1 हो गया। अब हम लोग को इनको सॉल्व करना है, इसको। अब देखो कैसे यहाँ पे कर देते हैं ऐसे, देखिए समझ जाएगा मेरे भाई, थोड़ा सा ना वीडियो देखिएगा, आगे पीछे करिएगा, समझ में आएगा। 5/4 माइनस ये है 16, अब प्लस का 1 है, सॉरी प्लस का 16 है, माइनस का 1 है। अब इनका लेना है एलसीएम। देखिए एलसीएम यहाँ नीचे 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 सबका एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा एलसीएम ना, एलसीएम 4 आ जाएगा, ये तो सही है। यहाँ कुछ बचा है क्या, 1 मिनट, सूर्य ये तो सही ही है। चलिए कोई नहीं, हम लोग देखते हैं 16/3, 16/3, 1 मिनट, यहाँ मिस्टेक ना हुआ है। देखिए कैसे, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री ना, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो यहाँ कॉस 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 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है ना, √3/2 होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना, इसका उल्टा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा ना, 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/√3, यहाँ लिखेंगे 2/√3, 2/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ था, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, अब यहाँ लिख देते हैं 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। अब ये 4 में इसका मल्टीप्लाई करना है, 4 में इसका मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ लिख देते हैं पहले एक बार, यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 16, और ये नीचे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ऐसे करना है। थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको कर लीजिए, उतार लीजिए, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं 3, ये 3 हो गया, 3 हो गया। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। इसका भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 4 में 12 करेंगे तो 3, 3 5 15 प्लस इसका भाग करेंगे तो 4 और 16 चौके 64 माइनस इसका भाग करेंगे तो 12, 12 एकम 12 हो गया 12। 15 में से 12 घटाइए कितना बचेगा 3 और प्लस ये है 64 और ये कितना है नीचे 12। अब 64 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 67/12। ये मेरे भाई क्या है करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट आंसर है जो कि ये कंप्लीट हो गया। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट, 2 नंबर कंप्लीट। अब बच गया है मेरे भाई 2 और 4 नंबर का 6 नंबर का ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।